चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बॉटनी के सेक्शन बी के साथ। अगेन आपको रिमाइंड करा रही हूँ, मैं Q4 वाले कोड की आंसर की बता रही हूँ, बट आप इस पे क्वेश्चन देख के आपके पेपर में आपके कोड में जहाँ पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन चेक करते हुए ऑप्शन शफल हो सकते हैं, देखते हुए आप उसको टिक लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं बेटा मैच द कॉलम का। आपको सेक्शन बी में क्वेश्चन मिलेगा साइट्रिक एसिड, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट वाला। इसको जैसे ही आप साइट्रिक एसिड साइकिल को मिलाएंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है अपने को पता है। ग्लाइकोलिसिस का होता है साइटोप्लाज्म में। जैसे ही आप इतना मिलाएंगे साइट्रिक एसिड को इससे और ग्लाइकोलिसिस को साइटोप्लाज्म से, आपको मिल जाएगा ए का 2 एंड बी का 1 और ऑप्शन आपका निकल जाएगा इस वाले कोड में इट्स ऑप्शन नंबर 2, पर आप अपने पेपर में इसको मैच करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं कि एक दूसरा मैच द कॉलम है रॉबर्ट में अलेक्जेंडर, पॉल एलरिच एंड डेविड टिलमैन वाला। इसको मैच करना है। अगेन ये वाली मैच द कॉलम, ये सारे चीज़ें हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में, फ्लैश कार्ड के फॉर्म में लिखी हुई है, बस इसको मैच करा देना है। जैसे रॉबर्ट में को आप मिलाएंगे ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन, ये इन्होंने बताया था। फिर आप उसके बाद में लाएंगे अलेक्जेंडर को, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इन्होंने दिया था। जैसे ही आप इतना करेंगे ए का 3 बी का 1, वैसे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पॉल एलरिच को आप मिलाएंगे राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस, आपको इसमें से जो आता है आप मिला लीजिए, 1-2 आपको आंसर मिल जाएगा। डेविड टिलमैन को आप मिलाएंगे लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो पूछा गया है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। इसका आंसर लगाना है बेटा आपने ने सेकेंड। एक्स जो है वो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये आंसर लगाना है। नेक्स्ट आते हैं आंसर पे, जो आपको स्टेटमेंट पूछी गई और करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इसमें भी बेटा ए सी डी एंड ई आर करेक्ट। कौन से करेक्ट हैं? ए सी डी एंड ई, ओनली एंड ओनली बी इज इन करेक्ट। देख रहे हैं कितने सारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिसमें 4-4 5-5 स्टेटमेंट दी हुई हैं एंड आपको कोई करेक्ट इनकरेक्ट बतानी है। जैसे इसमें गलत है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई oogamous मेथड ओनली। फियोफाइसी में ऐसा नहीं होता, तो बस ये वाली स्टेटमेंट गलत है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेटमेंट गलत है। बाकी ए सी डी एंड ई आर करेक्ट। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर यही आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा स्प्रिंग शुगर केन क्रॉप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम। आंसर आएगा बेटा जिब्रेलिन। याद करिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमने नोट्स में लिखा था शुगर केन में अगर हमसे पूछा जाएगा लेंथ ऑफ स्टेम तो हम लगाएंगे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर से आता है मैच द कॉलम, पेपर मैच द कॉलम से भरा हुआ है बेटा। इसमें आपने मिलाना है मोनो एडल्फस को चाइना रोज से। जैसे ही आप ए को 4 से मिलाएंगे फिर एक और मिला लीजिए डाई एडल्फस को पी से। जैसे ही आप इतना मिलाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका पॉली एडल्फस का होगा बेटा सिट्रस, एपीफाइलस का होगा आपका लिली। ठीक है, जैसे ही आप इतना इसको मैच करेंगे, मैच द कॉलम अगेन, 1-2 मिलाते हैं हमको आंसर मिल जा रहा है। इन 4 में से आपको जो भी 1-2 याद है वो आप मार्क कर सकते हैं। मोनो एडल्फस को मिलाना है चाइना रोज से, डाई एडल्फस को मिलाना है पी से, पॉली एडल्फस को मिलाना है सिट्रस से एंड एपीफाइलस को मिलाना है बेटा लिली से। ठीक है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, फिर से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन द रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई के प्रोकैरियोट की रेप्लिकेशन की बात कर रहा है बेटा। करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' डायरेक्शन। बहुत ईजी स्टेटमेंट पूछी गई है, सिर्फ इतना पूछा गया है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, जो हमको बाय हार्ट याद है। करेक्ट स्टेटमेंट ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसमें भी आंसर आएगा बेटा मैलिक एसिड टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वाला। मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब हम बनाते हैं उस टाइम पर ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट नहीं होता है। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं फिर से मैच द कॉलम। इसमें मिलाएंगे अपन फ्रेडरिक ग्रिफिथ को ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो सबको याद है, ए को 3 से मिलाना है फ्रेडरिक ग्रिफिथ को ट्रांसफॉर्मेशन से। जैसे ही आप ए को 3 से मिलाएंगे 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, 1 और 2 आपके पास बच गया जिसमें ए से 3 मिलाया गया है। अब बी देख लेते हैं, बी करते ही आपका आंसर निकल जाएगा। जैकब एंड मोनोद वाला याद करिए, लैकोपेरॉन, ये सबको याद है। लो इतना करते ही आपका आंसर निकल जाएगा बी का 4 एंड ऑप्शन आपका निकल जाएगा ए का 3 एंड बी का 4 करते ही आपका पूरा आंसर निकल जाएगा, जिसमें आ जाएगा सी का 1 यानी हरगोबिंद खुराना को मिलाएंगे जेनेटिक कोड से, मिसेल्सन स्टाइल को मिलाएंगे सेमी कंजर्वेटिव। इसमें से कोई भी 4 में से 2 आपको याद है तो आपका आंसर निकल जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये जो डायग्राम वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें द करेक्ट आंसर इज विंड पॉलिनेटेड प्लांट एंड फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विथ वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, ये जो डायग्राम है दिस शोज वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ये कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। आंसर क्या आएगा बेटा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस C3 प्लांट सम O2 बाइंड्स टू रुबिस्को हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। ठीक है, इसमें ऑप्शन आएगा बेटा A इज ट्रू एंड B इज फॉल्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये गलत स्टेटमेंट है। C4 प्लांट मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन वाइल बंडल शीट सेल डू नॉट, ये गलत स्टेटमेंट है और ये पहली वाली सही स्टेटमेंट है, C3 प्लांट वाली स्टेटमेंट। 1 इज ट्रू एंड B इज फॉल्स। इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन पे अपन बात करेंगे, एक बार मैं आपको पहले आंसर की बताती हूँ। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो हम जनरली जूलॉजी में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया एंड दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। NCERT के टेबल 1000 बार आपको बोला था कि बेटा जितनी भी बायोकेमिस्ट्री में टेबल्स दी गई हैं वो जरूर से अच्छे से याद रखिएगा और आपको तो याद भी है। GLUT4 को सीधा सीधा मिला दीजिए, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। जैसे ही आपने A को 4 से मिलाया आंसर निकल जाएगा आपका 1। ठीक है, बाकी कोई भी आपको आता है आप एक भी मिलाएंगे आपका आंसर निकल जाएगा। अगेन फिर से मैच द कॉलम, टू मैनी मैच द कॉलम्स। ठीक है, इसमें आपने मिलाना है रोज को किससे? पेरिगाइनस फ्लावर से। फिर आप मिलाएंगे पी को किससे? मार्जिनल प्लेसेंटेशन से। फिर आप मिलाएंगे सी को कॉटन को ट्विस्टेड एस्टिवेशन से एंड मैंगो को ड्रूप से। जैसे ही आप इतना सॉरी हाँ, मैंगो को ड्रूप से। वैसे आपको आंसर मिल जाएगा बेटा, इसमें से कोई भी आपको आता हो, जो भी आपने 1-2 मार्क किए उससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रही हो एक बार, रोज को मिलाना है पेरिगाइनस से, फिर पी को मिलाना है मार्जिनल प्लेसेंटेशन से, कॉटन को मिलाना है ट्विस्टेड एस्टिवेशन से एंड मैंगो को मिलाना है ड्रूप से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी ऑफ बॉटनी पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट? प्रोटोप्लास्ट। याद करिए, ये लास्ट क्वेश्चन है जो फिर से बायोटेक्नोलॉजी के एक पेज में ऐड किया गया है। टॉपिक स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर से कट करके टिश्यू कल्चर का उसमें दिया था। 2 प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करते हैं हम, SCP के बारे में पढ़ा था, वहीं से ये क्वेश्चन आया है अगेन कि ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? प्रोटोप्लास्ट। हियर वी आर डन विद द कंप्लीट आंसर की ऑफ बायोलॉजी सेक्शन। जूलॉजी का सेक्शन A, सेक्शन B इज अपलोडेड, बॉटनी का सेक्शन A इज अपलोडेड, सेक्शन B अभी जस्ट मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी। एंड आप इन क्वेश्चन से अपने कोड में वही क्वेश्चन जहां पर है और ऑप्शन का ध्यान रखते हुए ऑप्शंस शफल्ड होंगे, तो आपका पर्टिकुलर पेपर में क्या आंसर आ रहा है उससे आप इसको मैच करके अपने आंसर्स को मैच करिए। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी आपको आंसर कीज बस अभी मिल जाएंगी थोड़ी देर में। इत्मीनान से रेस्ट करिए, खाना खाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए और जब भी आपको फील हो कि अब मैं अपने आंसर्स में लाता हूँ बिना कोई भी डिमोटिवेशन लिए, आगे भी हम बात करेंगे आगे हमने कैसे क्या करना है। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है देन वेल एंड गुड। अगर आपके स्कोर थोड़े कम रहते हैं तो भी अपन सोल्यूशन निकालेंगे। बिना डिमोटिवेटेड हुए आराम से अपनी आंसर की जब आपको अच्छा फील हो उस टाइम पर मिला लीजिएगा। थैंक यू सो मच।